यूपी सीडा के प्रदेश मुख्यालय से आए 2 अधिकारियों की मौजूदगी में लकी ड्रॉ के जरिए सभी 42 आवंटियों को भूखंड उपलब्ध कराया गया। सबसे पहले 1000 वर्ग मीटर के भूखंडों का लकी ड्रॉ कराया गया। इनमें कुल 4 आवंटी थे और 5 भूखंड रखे गए थे। 2 आवंटियों को 1000 वर्ग मीटर की जगह 500 वर्ग मीटर के 2 भूखंड आवंटित किए गए। इसके बाद 300 वर्ग मीटर के 14 आवंटियों को भूखंड आवंटित किए गए। यूपी सीडा की ओर से 14 ही भूखंड लकी ड्रॉ के लिए रखे गए थे। स्कूल के बच्चों ने एक एक पर्ची निकालकर सभी की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लकी ड्रॉ को पूरा किया गया। यूपी सीडा ने 2007 में सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 42 भूखंडों का आवंटन किया था, लेकिन तकनीकी एवं किसानों से जमीन नहीं मिलने के कारण आवंटियों को भूखंड उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस पर कई आवंटियों ने कोर्ट की शरण ली। आवंटी लगातार भूखंड उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे थे। लगभग 17 साल बाद यूपी सीडा ने इन 42 आवंटियों को भूखंड आवंटन कराया। हालांकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2500 वर्ग मीटर के एक आवंटी ने सवाल उठाया। उन्हें 400 मीटर कम जमीन मिली तो उन्होंने कानपुर से आए अधिकारी के समक्ष इस बात को उठाया। केस क्या है सर? मेरा केस कुछ भी नहीं था। मेरा एक प्लॉट था 53/1/53 जो 2517 स्क्वायर मीटर का था। उसका आज ड्रॉ में अल्टरनेट प्लॉट दिया गया, जिसमें 2 प्लॉट दिए गए 1000 मीटर्स के, जो टोटल 2120 स्क्वायर मीटर है। 400 मीटर कम 400 मीटर मेरा कम है, तो मैंने कमेटी के सामने अपनी रिक्वेस्ट करी है कि 400 मीटर का प्लॉट मुझे और एक्स्ट्रा दिया जाए। क्या कह रहा है अधिकारी? अधिकारी कह रहे कि लेट अस डू, देखते हैं। यही जवाब था कि आरएम देखेंगे करके, बस इतना ही बात। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या स्वीकार करेंगे इसे? अभी देखते हैं। अभी लेटर से भी क्या है भाई, तो देखिए फर्स्ट प्रक्रिया हुई है। अभी जब लेटर वगैरह देंगे उसके बाद देखते हैं कि व्हाट कैन बी डू। तो ये पहले एक प्लॉट था आपका 2500? पहले मेरे 2517 का था। एक प्लॉट था। एक प्लॉट अब था। 2 अब उसके 2 बराबर के प्लॉट दिए हैं 1000 मीटर। क्या आप फैक्ट्री लगा सकते हैं 2 में? देखिए एरिया तो मेरा कम हो गया, 2500 की रिक्वायरमेंट है मेरी। तो 2 प्लॉट हो गए ना? हाँ, तो अब 2 प्लॉट है 1000 मीटर के, वो 2100 बगल में ही है। वो बगल में है, दोनों मिले हुए हैं। तो यानी कि 2100 हो गया, 2120 जो है। 400 मेरा कम है, तो एरिया तो ऑलरेडी कम हो गया मेरा। लेकिन जब एरिया मैंने पेमेंट कर रखी है तो मेरे एरिया का उसको अल्टरनेट दूसरा प्लॉट दिया जाए जो यूपीएसआईडीसी के पास अवेलेबल है। क्योंकि अभी जो ड्रॉ करे थे इन्होंने 13 प्लॉट थे 450 के, उसमें से 10 केवल थे, 3 बैलेंस बचे हुए थे। सभी को, किसी को 50 मीटर, किसी को 10 मीटर, किसी को 40 मीटर दिया है एक्स्ट्रा करके। अगर हमारा भी एक्स्ट्रा आता है तो भी पे देर लोग। और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उससे संतुष्ट है? प्रक्रिया राइट, प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम, पारदर्शिता है, दैट इज रॉन्ग, ये कोई रॉन्ग नहीं। प्लॉट पाने वालों में गाजियाबाद के होम्योपैथी डॉक्टर अनिल शर्मा भी शामिल है। उनको भी 300 वर्ग मीटर प्लॉट की जगह 320 वर्ग मीटर का प्लॉट अलॉट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। हम लोग होम्योपैथिक फिजिशियन है, गाजियाबाद से हैं। आज हमारा यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, उसमें हमारा जो प्लॉट है वो हमें करीब 20 मीटर फालतू मिला है और हम सेटिस्फाइड हैं इससे। जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, 100%। बहुत ही पारदर्शिक तरीके से पूरा प्रक्रिया हुई है और एक एक चीज़ खुल के रही, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों के प्लॉट हैं जो कुछ कम साइज़ में कम हो गए हैं, तो उसके लिए भी विभाग ने यही बोला है कि हम इस पर विचार करेंगे। जो अभी प्लॉट मिला उसको प्लॉट पर आपने देखा है क्या? नहीं, अभी नहीं देखा है। पोजीशन क्या है? पोजीशन अब जाके देखेंगे जी। अभी तो आपके सामने यहाँ पे भी प्रक्रिया पूरी हुई है। हाँ। तो जाके देखेंगे मौके पे। अब आगे की प्रक्रिया क्या, रजिस्ट्री वगैरह कराएंगे? हाँ, रजिस्ट्री तो हमारी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। अब देखते हैं उसमें विभाग क्या नए प्लॉट के तो नई रजिस्ट्री हो गई। अब ये विभाग बताएगा कि वही रजिस्ट्री होगी या दूसरी करवानी पड़ेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो, आपको ज़्यादा पड़े। थैंक यू। 42 आवंटियों में गुप्ता फार्म के प्रतिनिधि करमवीर नागर ने बताया कि उनको 300 मीटर प्लॉट की जगह 170 मीटर कम प्लॉट मिला है। जो प्लॉट मिला है वो भी आकार में टेढ़ा है, जिस वजह से यहाँ उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। पहले अपना नाम बताइए, फिर आपको जो ड्रॉ हुआ उससे संतुष्ट है? आपको कम मिला आपका जो पहले? मेरा नाम करमवीर है। VL4 प्लॉट जो है RL गुप्ता जी के नाम से अलॉटेड है। मैं उनकी जगह यहाँ मैंने इसमें आके जो है ड्रॉ में भाग लिया। मुझे 116 मीटर जगह कम मिली है और टेढ़ा प्लॉट मिला है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
आपने अधिकारियों से बात करी, क्या कहा हाँ, मैंने उन्होंने? बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखते हैं। जो प्लॉट मिला है उसका साइज़ इस तरह का है, उसमें इंडस्ट्री नहीं लग सकती। आगे से उसकी चौड़ाई बहुत कम है और पीछे से चौड़ाई ज़्यादा है। जबकि इसमें एक नियम है, एक साइड बैक छोड़ना होता है फायर की एनओसी लेने के लिए। अगर साइड बैक छोड़ेंगे तो हमारा उसमें जो है एरिया कम मिलेगा हमें बनाने के लिए, जो इंडस्ट्री के लिए मतलब उपलब्ध जो कम रहेगा, जिसमें हमारी इंडस्ट्री चलाने में हमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम तो यही है, हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी है कि हमें चेंज करके दूसरा प्लॉट दिया जाए। पहले कैसा प्लॉट था? पहले प्लॉट इंक्रोचमेंट में था और काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे थे, प्लॉट नहीं मिल पा रहा था, बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। अब जाके हमें मतलब हमारा सॉल्यूशन हुआ है, लेकिन इस सॉल्यूशन से भी हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि टेढ़ा प्लॉट मिला है, हमें इंडस्ट्री लगानी है। हम तो यही चाहेंगे कि हमें जो है दूसरा प्लॉट दिया जाए जो सीधा हो, प्रॉपर हो और हमारा एरिया जितना है उतना ही हमें एरिया दिया जाए। हमारा पूरा पैसा जमा है। ये भी सामने आया कि एक प्लॉट ऐसा था जिसमें राजस्व विभाग ने भी कब्जा किया, वो कह रहे क्लेम किया, उसमें कह रहे कि वो तालाब की ज़मीन है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो इन्होंने अलॉट कर दिए थे वहाँ प्लॉट, लेकिन वहाँ राजस्व विभाग कह रहा है कि तालाब की ज़मीन है। उन लोगों को भी प्लॉट चेंज करके मिले हैं, बाकी तो वही बताएंगे। जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे आप संतुष्ट है? हाँ, प्रक्रिया ठीक थी, फेयर था सारा कुछ, वैसे तो ठीक था। बाकी यही है कि इनको ये करना चाहिए था भाई, जब इनके पास प्लॉट अवेलेबल हैं तो जितना अलॉटी का प्लॉट है उतना ही देना चाहिए ना। अब आपने एरिया चलो किसी में बढ़ा दिया, उसके लिए वो तो खुश है, और जिसका कम हो गया, और कम भी ये है कि इतना कम हो गया 116 मीटर एरिया अपने आप में मायने रखता है। करंट क्राइम से बातचीत करते हुए रीजनल मैनेजर अनिल शर्मा ने कहा कि 2007 में जिन 42 आवंटियों को प्लॉट आवंटित किया गया था उन सभी को प्लॉट दे दिया गया। आज जो है 42 भूखंडों का जो पूर्व में अलाटमेंट उनका हुआ था, किंतु न्यायालय विवाद के कारण या किसानों का जो लैंड जो उनको पहले थी और एक्विजिशन से फ्री हो जाने के कारण उनको बहुत दिनों से आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका। तो हमारे सीओ सर ने निर्णय लिया कि इनको परिवर्तित करके भूखंड दूसरा दिया जाए। तो आज उसी जो 42 आवंटित थे उनको दूसरा भूखंड ड्रा के माध्यम से परिवर्तित करके 42 लोगों को दिया गया है आज। अच्छा, हमने देखा कि सभी को जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिला है ज़मीन। अब तो ड्रा हुआ है और चूँकि प्लाट की एक साइज़ होती है, कोई 10 मीटर ज़्यादा, कोई 10 मीटर कम, 5 मीटर ज़्यादा, चूँकि साइज़ होती है तो ड्रा में हो, जिसके भाग्य में जो आया है वो उसको मिला है। आपने देखा है, आपके सामने ही हुआ है। कुछ लोगों ने आपत्ति मतलब उनके वो भी उठाई है, सवाल भी उठाया। नहीं, अब चूँकि प्राधिकरण का ये नियम है कि 20% कम या ज़्यादा ज़मीन हो सकती है, ये उनके जब उनकी अलाटमेंट किया गया था तो उसमें भी ये शर्तें थी। तो चूँकि भूखंड की जो साइज आई है और ड्रा के माध्यम से जिसकी पर्ची निकली उसको वो प्लाट उसमें आया है हिस्से में। ठीक। जिन 42 लोगों को प्लॉट आवंटित किया गया है उन्हें जल्द से जल्द प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होगी। इसके 1 साल के भीतर उन्हें उद्योग लगाना होगा। उद्योग लगाने के बाद यूपी सीडा की ओर से इसकी जांच की जाएगी। यूपी सीडा की ओर से मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मुख्यालय की ओर से संतुष्टि रिपोर्ट आने के बाद ही वह प्लॉट के स्वामित्व को पा सकते हैं। इस दौरान कोई भी आवंटी अपने प्लॉट को नहीं बेच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, करंट क्राइम।